क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर खान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ भारतीय यूनिवर्सिटी में। बहुजन मुक्ति पार्टी से आप जुड़े हैं, उसकी क्या विचारधारा है, क्या वजह रही कि प्रोफेसर होकर एक ऐसी पार्टी में जिसका अभी नाम निशान नहीं, बहुत पीछे है, क्या चीज़ है? जो बहुजन मुक्ति पार्टी है वो गरीबों के लिए सामाजिक न्याय, शिक्षा और चिकित्सा न्याय के लिए काम करती है। उसमें मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि उसमें निस्वार्थ सेवा है। ये कोई पैसों से खरीदी हुई फौज नहीं है जो इकट्ठी हो जाएगी। ये सब जो एक दूसरे से सहयोग है, समाज की समस्याओं को देखते हुए उन्हें उजागर करने का काम करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का कि हाँ जी कहीं किसी को गरीब को कोई परेशानी हो रही है उसके साथ लग कर काम करते हैं। और जिस तरह से वो दलित समाज के लिए बड़े लेवल पर काम करती है, आप मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, तो नहीं लगता कि वो दलितों की ज़्यादा बात करते हैं, मुसलमानों की कम बात करते हैं, और आप मुस्लिम समुदाय के से आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा एक दिन रात को 11 बजे मैंने क्रैश कोर्स होता है जैसे अचानक तुरंत एक हफ्ते में सारी चीज़ें पढ़ाना, ऐसे मैंने एक बार क्रैश का ट्रायल करा कि देखता हूँ ये क्या करते हैं। मैं एक दिन रात को 12 बजे पहुँचा बहुजन मुक्ति पार्टी के ऑफिस में। मैंने देखा वहाँ VL मातंग जी जो हमारे अध्यक्ष बॉस हैं बामसेफ के, बेचारे रात दिन लग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज जो आदमी पेड़ बोता है वो खुद फल उसके नहीं खाता, उसका उम्मीद रहती है कि मैंने अगर अपने समाज को ना करा या लोगों को ना करा, सेवा भाव ना करी, देश के लिए ना करा, तो मैं मरे समान हूँ। हर आदमी को अपने देश के खेले मिट्टी में किसकी नमक कहाँ का खाया, और अपने भाइयों के लिए, समाज के लिए सबको करना चाहिए। जो कि मैंने VL माता जी से यही सीखा कि निस्वार्थ मदद करोगे तो ऊपर वाला की मदद तुम पर आनी है। खिदमत का जो जज्बा है, जो सेवा भाव है, तमाम राजनीतिक दल बात करते हैं सेवा भाव के, लेकिन कुछ लीडर ही बचे हैं इस दौर में जो सेवा भाव से काम करते हैं, वरना पैसे की तरफ, ओहदे की तरफ, पोस्ट की तरफ, तरक्की की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सेवा भाव वो लास्ट कड़ी होती है, जहाँ जो पहली कड़ी हुआ करती थी। आप प्रोफेसर है तो क्या सेवा भाव क्यों इतनी पीछे जा रही है लोगों के मन से? लोगों के मन से पीछे जाने का इसका एक मेन कारण ये है क्योंकि एक महंगाई का जो मुद्दा है उसमें आदमी अपना पेट भरे या दूसरे को फ्री पढ़ाए या सहयोग करे। क्योंकि महंगाई आप देख सकते हैं कितनी चरम सीमा पर चल रही है। इस महंगाई के दौर को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग सेवा भाव खत्म कर देंगे। क्योंकि जब आदमी की रोज़मर्रा की मजदूरी 200 रुपये रोज़ है मिनिमम, मैक्सिमम तो ऐसा कितना ही ले सकते हैं, लेकिन जब 200 रुपये रोज़ से 6,000 हो गए और घर का खर्चा जो है वो 30,000 रुपये महीने का बैठ रहा है। 30,000 को 6,000 का बैलेंस कैसे बनाओगे? जिसमें आप सिलेंडर देख सकते हैं आज के टाइम में 1500 का जा रहा है, 15 से 2,000 ले रहे हैं सिलेंडर। बताओ अब जब सिलेंडर इतने का, फिर बिजली का बिल आ जाओ 2,000 रुपये महीने का, उससे अलग फिर पानी का खर्चा और जल टैक्स आ जाओ, उससे अलग कपड़े, उससे अलग दूध का खर्चा, उससे अलग फैमिली समाज का खर्चा। तो सेवा भाव के लिए पहले तो अपने खर्चे पूरे करने होंगे। जब अपने पूरे खर्चे ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? एक दौर वो भी था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, सरदार भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, जिन्होंने अपना समाज नहीं देखा। इसके अलावा तमाम वो महान हस्तियाँ पैदा हुई जिन्होंने गरीबी से निकल के ऊपर से सेवा भाव की। वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा नौजवानों में। नौजवानों को जज्बा दिखाई देगा क्योंकि जैसे एजुकेटेड होते रहते हैं, जब अपने ऊपर एक बार आफत आ जाती है तो जब ध्यान आता है अरे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, अपने अधिकार जागरूक कर रहे हैं। जब अधिकार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी ड्यूटीज़ भी तो होंगी। जब अधिकार तो मांगते हो और मदद नहीं करते हो तो क्या काम चलेगा बताओ? क्योंकि मैं बाबा साहब का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि मैंने बाबा साहब के अपने ऑफिस में जो देखो सबसे ऊपर रखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब है जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। मैं इनका समर्थक हूँ फुल। और ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद है। मैं इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ये राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, इन्होंने देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, शिखर तक पहुंचाया। ये हमारे भगत सिंह जी हैं, ये एक्टिवेट है। मैं इन्हों तीनों, और चौथा में हमारी मदर टेरेसा जो नर्सिंग फील्ड में सेवा के लिए अग्रसर है। मैं इन्हों का बहुत ही समर्थक हूँ, जिससे क्योंकि इन्होंने देश समाज के लिए इतना किया है कि अपने आप यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इन्होंने शादी भी नहीं की बोली बाबा साहब को छोड़कर। इन्होंने कोई कम उम्र में चला गया, कोई ज़्यादा में। तो देश का जज्बा, काफ़ी लोग हैं सब तरह के समाज में, सब तरह के लोग होते हैं जो जिसने अपने कोई धर्म बुरा नहीं कहता। हर धर्म में दान पुण्य खैरात सदका जरिया लिखा है, सबको करना चाहिए जितना हो सके। जो तुम्हारे पास 10 रुपये की मदद नहीं कर सकते तो 1 रुपये की दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन उनका सेवा भाव का जो आधार था वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी संस्थाएं, हमारी एक फाउंडेशन है आशा हेल्थ चैरिटेबल फाउंडेशन है। हम कह रहे हैं हम शिक्षा चिकित्सा न्याय पे हम भी काम करते हैं। शिक्षा में कैसे मदद करते हैं? जिस बच्चे पे 1 रुपया नहीं है,
वो अपना ये डेडिकेटेड हो जाए कि मैं आपको 24 घंटे दे दूंगा, तो उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम उसे क्या करेंगे, नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल, हमारे अपने हॉस्पिटल है कनेक्टिविटी वाले, जैसे आशा हॉस्पिटल के नाम है, तो हम क्या करेंगे उस हॉस्पिटल में उसको नाइट ड्यूटी दे देंगे, दिन में अपनी पढ़ाई कर ले। तो शिक्षा में हम ऐसे मदद करते हैं। चिकित्सा में कैसे मदद करते हैं, कोई आदमी कह रहा है मेरी उम्र निकल गई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के तौर पर उसे थोड़ा सा सिखवा देते हैं, फिर अपने क्लिनिक में ट्रेनिंग दे देते हैं। तो वहाँ उसको फ्री ट्रेनिंग देकर 3-4 महीने में 6 महीने वो प्रैक्टिकली सीख के अपने नज़ला जुकाम बुखार की जो गाइडलाइन कर लेता है। न्याय में हम ऐसे सपोर्ट करते हैं। हमारे जो गजेंद्र जी हैं, हमारे चैम्बर में बैठते हैं पीएनबी के सामने, वो हमारे न्याय के क्षेत्र में पूरी सपोर्ट करते हैं। हमारी फाउंडेशन के वो लॉ लीगल एडवाइजर हैं। बाकी हमारे साथ अपने कमांडो सर आलोक त्यागी जी जो योगी जी के साथ हैं, वो फुल सपोर्ट करते हैं गरीबों की। उन्होंने हमारी मदद करी, हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो योगी जी के साथ हैं कमांडो आलोक त्यागी जी, काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं गरीबों की निस्वार्थ। गरीबों की मदद तो खुद अंदर से आती है। जब अपने ऊपर आफत आती है, कोई सहयोग नहीं करता, जब सोचते हैं कोई हमारी मदद करे, जब ही हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है कि हमें ही मदद करनी चाहिए, तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा। आखिरी में एक सवाल है कि जो नौजवान तबका है, क्योंकि किसी भी समाज की नौजवान क्रीम होता है और उसके बिना वो देश, उस इलाका वो नहीं चलता, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि माहौल नफरती है, महंगाई का दौर है, और ऐसे हालात में अगर यूथ खड़े नहीं हुए तो देश की शोर जागा, सब जानते हैं। ऐसे उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही देना चाहूँगा कि आप सभी जो है सबसे पहले फाइनेंशियल मजबूत होना चाहिए। फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए आपको 24 घंटे की जगह कम से कम एटलीस्ट 16 घंटे काम करें, गाइडेंस काउंसलिंग में, अच्छे शोबे में रहें, अच्छे लोगों में बैठें। जो जैसे माहौल में बैठता है तो ऐसा ही हो जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है, आसमान से यदि बूंद गिरती है केले के पत्ते पे तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिरी तो वो जहर बन जाएगी, और यदि वही बूंद अगर नाले में गिर गई कीचड़ बन जाएगी, और वही बूंद अगर इकट्ठी हो गई समुंदर बन जाएगी। तो हमें अच्छे शोबों में बड़े बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनके शोबे में रहना चाहिए, क्योंकि बड़े जो अपने तजुर्बे के हिसाब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।